चाहिए था। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ध्रुव पोल्स शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा पहले भी धरती पर हुआ था, लेकिन बहुत पुराने समय में। तो हो सकता है कि जहां जमीन थी अब समुद्र वहां हो, और शायद बहुत से इंसान अब खत्म हो चुके हों। कैसी इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती और केबिन में बैठकर रोने लगती है। जूलिया राशन का हिसाब लगाती है ताकि पता चल सके कि उनके पास कितना समय है। इस बीच बेन रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें बचाने आए। टॉम बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में लगा था। अचानक एक जवाब मिलता है। इस हादसे से पहले रिसर्च के लिए एक सबमर्सिबल समुद्र में भेजा गया था, और यह उसी का कैप्टन था जिसका नाम है ओलिवर। वे समुद्र की काफी गहराई में थे, इसलिए वे बच गए। ओलिवर का कहना था कि सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स खराब हो चुके हैं, इसलिए मदद की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। ओलिवर ने यह भी कहा कि यह समुद्र वापस से अपनी जगह पर आएगा, इसलिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि वे बच सकें। टॉम कैप्टन से पूछता है कि क्या वह उनके बच्चों को बचा सकता है। ओलिवर समझाता है कि सबमर्सिबल काफी छोटी है, बदकिस्मती से उसका पार्टनर मर चुका है और वह सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकता है। टॉम और जूलिया किसी तरह उसे मना लेते हैं कि वह बस उनके बच्चों को बचा ले। ओलिवर उनकी लोकेशन जानकर बताता है कि यह जगह 3 दिन की दूरी पर है। अगले दिन वे इस सफर पर निकलने वाले थे। जरूरी सामान लिए वे बस जाने के लिए तैयार ही थे कि तभी टॉम को एक आदमी दिखा। टॉम उसके करीब गया। वह आदमी जख्मी लग रहा था। टॉम उसे पीने का पानी देता है। जैसे ही वह आदमी पानी पीता है, अचानक से वह टॉम पर हमला कर देता है और तुरंत ही एक हार्पून से टॉम को मार देता है। जूलिया को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बेहद डर गई। वो पागल अब जूलिया को मारने के लिए बढ़ता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए बोट में आई, अपने बच्चों को एक जगह छिपाया और कैसी को फ्लेयर गन देकर कहा कि मौका मिले तो उसे खत्म कर देना। बच्चे भी बहुत घबराए हुए थे। एक हथियार लेकर जूलिया बोट में छिप जाती है। वो पागल आदमी दरवाजा तोड़कर बोट में दाखिल हुआ। शायद वो काफी समय से भूखा था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ा। फिर वो जूलिया को ढूंढने लगा। बोट में जो होल था, जूलिया छिपकर वहीं से निकल जाती है, इसलिए वो पागल आदमी उसे देख नहीं पाता। मगर उस आदमी के पास एक कुत्ता भी था जिसने जूलिया को देख लिया, इसलिए मजबूरन जूलिया को उसे खत्म करना पड़ा। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो फिर से बोट में दाखिल हुई, मगर इस बार उस कातिल ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे काफी मारता है, उसे काउच पर फेंकता है और वो जूलिया की भी जान ले लेता। मगर तभी कैसी फ्लेयर गन चलाती है जिससे वो खूनी घायल हो गया और इसी के साथ बोट में भी आग लग गई। जूलिया अपने बच्चों के साथ नक्शा और जरूरी सामान लेकर बोट से निकल जाती है। कैसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर बहुत रोते हैं, मगर तभी जूलिया देखती है कि वो खूनी अब भी जिंदा है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। वो बोट एक बड़े धमाके के साथ नष्ट हो गई। जूलिया और उसके बच्चे एक पथरीले रेगिस्तान को पार करते हुए एक घाटी में पनाह लेते हैं। कुछ देर आराम करते हैं। वहां थोड़ा पानी था, मगर वो समुद्र का खारा पानी था। बेन अपने पिता के लिए बहुत दुखी था, बल्कि वो खुद को ही दोष दे रहा था कि उन्हीं गुब्बारों की वजह से वो कातिल उन तक पहुंच पाया। जूलिया अपने बेटे को हिम्मत देती है और ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो खूनी अब भी इनका पीछा कर रहा था। खैर, एक दिन गुजर गया, ये लोग रुके नहीं। रास्ते में बेन को मरी हुई हैमर शार्क मिली, जिससे थोड़ा मांस वह ले लेता है, मगर खूनी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए ये लोग रुक नहीं सकते थे। चलते चलते ये लोग एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां